हरियाणा में कब होंगी ग्रुप सी डी की भर्तियां पूरी? जानिए पूरी डिटेल को। आखिर किस तरीके से सरकार की क्या मंशा है और कब भर्तियों को पूरा कर सकती है। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए आखिर आज न्यूज में क्या निकल कर आया है और वो सच है या झूठ अभी देखने वाले हैं। फटाफट से देखिएगा। यहां एचएसएससी और एचपीएससी दोनों भर्तियों का जिक्र किया है। ऊपर टाइटल बनाया है असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500, आयुर्वेद अधिकारियों के 580 पद भरे जाएंगे। ये हरियाणा की ही खबर है। इसमें ग्रुप सी और डी की भर्ती का जिक्र भी किया गया है। सच्चाई कितनी है वो इसकी तहकीकात कर जानेंगे। क्या कहा है, चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही शुरू होंगी भर्तियां। विभागों ने भर्तियों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। एचपीएससी को भी जल्द भेजे जाएंगे प्रस्ताव। आखिर मसला क्या है ये हम यहां पर जानने वाले हैं। किस प्रकार से 18 पदों के लिए इंटरव्यू तक पहुंचे सिर्फ 33 अभ्यर्थी, यानी कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट से भी कम। चुनाव आचार संहिता के बाद हरियाणा में भर्तियां शुरू होने वाली हैं। विभाग तैयारियों में जुट गया है। जहां ग्रुप सी की बाकी बची हुई भर्तियां पूरी होंगी, वहीं ग्रुप डी में भी नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। कितनी सच्चाई है इस खबर को पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इस बीच हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भी भर्तियों की प्लानिंग की जा रही है। इसमें बड़ी भर्ती कॉलेज में 3500 असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी। इस भर्ती को लेकर कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सभी इसके नियम आदि बनकर तैयार हो चुके हैं और एचपीएससी को भेजे जाएंगे, ताकि चुनाव आचार संहिता के हटते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसी प्रकार आयुष विभाग में भी 580 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है इसका प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। यह भर्ती भी जून में जारी हो सकती है। इसके अलावा एचकेआरएन के तहत भी भर्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि यह भर्तियां सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। अच्छा जी, क्योंकि फिर दोबारा से विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से आचार संहिता लग सकती है। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य भर्तियों को सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कृषि व बागवानी विभाग में जल्द ही युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। क्या आपके घर भी नौकरी आई है या आने वाली है? अभी इसकी सच्चाई जानेंगे। जिला बागवानी ऑफिसर और कृषि के ये डायरेक्टर 18 पदों के लिए 33 अभ्यर्थी, ये वो इंटरव्यू है। चलो आगे। वहीं असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की भर्ती 5 साल बाद वापस ले ली गई। क्या सच्चाई है आखिर? यदि हम धरातल पे बात करें, धरातल पे फिलहाल सरकार कोई काम नहीं कर रही है भर्तियों को लेकर के। जितना नकारा जा सकता है उतना नकारा जा सकता है, ये रियलिटी है। कोई काम नहीं हो रहा। ये एक जुमलेबाजी, वो कहते हैं ना जुमलेबाजी, ये खाली एक अखबार में जुमलेबाजी छोड़ी है कि देखो ऊपर टाइटल क्या बनाया, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500 पद भरेंगे। आप जानते हैं इन पदों को भरते हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए इन पदों को भरते हुए इन्हें। हर रोज न्यूज़पेपर में पिछले 2 साल से क्या निकलवा रहे हैं, अब दोबारा रूल चेंज, फिर भेज दिए, फिर रूल चेंज, फिर भेज दिए। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि गांव-गांव में इनकी किरकिरी हो गई है, कोई गांव में घुसने तक नहीं देता है इनके कार्यकर्ता तक। तब इनको होश आया कि चलो थोड़ी सी भर्तियों की जुमला ही फेंक दे, कम से कम यही कह दें कि अब हमारे हाथ बंधे हुए। देखो बहाना क्या ढूंढा, आचार संहिता लगी, जबकि रियल ये है ये आचार संहिता में भी भर्तियां पूरी कर सकते हैं। रियलिटी है। कोर्ट में जितनी भर्तियां फंसी हैं वो सारी कोर्ट के परमिशन और इलेक्शन कमीशन की परमिशन से सारे काम हो सकते हैं, लेकिन नीयत चाहिए भाई साहब। नीयत नहीं है। जुमलेबाजी निकलवा देते हैं कि आचार संहिता हटेगी तो हम इतना तेजी से काम कर देंगे, मानो आज तक हुआ ही नहीं। पिछले 5 साल क्या कर रहे थे, क्यों सोए हुए थे? तो क्या आपको लगता है ये आचार संहिता हटते ये काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच रहे हैं भर्तियां करेंगे? करनी होती तो अब तक कर देते हैं। हाई कोर्ट में धक्के नहीं खिलाते हैं। ग्रुप डी वालों को देख लो, एक लॉलीपॉप दिया था, ये कह करके देखो हमने इतनी सारी ज्वाइनिंग दे दी, उसका रुक्का पड़ा नहीं तो उनकी ज्वाइनिंग ही रोक दी, उनको पोस्टिंग ही नहीं दी। वो इधर उधर भटक रहे हैं, हमें पोस्टिंग मिल जाए, हमें पोस्टिंग मिल जाए, उनको पोस्टिंग नहीं। टीजीटी वाले इधर उधर भटक रहे हैं, ग्रुप डी वाले भटक रहे हैं, सी वाले भटक रहे हैं, अन्य पेपर नहीं लिए। अब क्या निकलवाते हैं, हम सब कुछ कर देंगे, बाकी बची भर्तियां उनके पेपर भी ले लेंगे। लिखा है ग्रुप सी के बचे हुए पेपर भी ले लेंगे, डी की भर्ती की भी पूरी कर देंगे, डी की ज्वाइनिंग भी दे देंगे। वाह जी वाह। अब तक क्यों नहीं, आगे कब तक? इतनी जुमलेबाजी ठीक नहीं है। हद में ही सब कुछ सही होती है। इतना सताना युवाओं को ठीक नहीं है। क्यों ऐसी झूठी खबरें निकलवाई जाती हैं, हम ये काम कर नहीं पा रहे हैं? गलत बात है।
सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आचार संहिता लगी इसलिए हम वेट करेंगे, और आगे आगे का भी लिख दिया कि दोबारा से आचार संहिता विधानसभा की लग जाएगी, हम उस बीच फास्ट काम करेंगे। क्या चाहते हैं कि इस नाम पर अब वोट मिल जाए, है ना। चलिए, आपकी क्या राय है, क्या आप इस बात को सच मानते हैं, झूठ मानते हैं, क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।